चलिए दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस क्लास में हम जीन पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग के लास्ट जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सभी को करेंगे। ये हमारा जीन पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग का आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 300 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे करने वाले हैं 301 से। ठीक है, तो देखिए 301 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। अब देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है उन्हें सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। 301 में ये बोला जा रहा है जो तो ये जो है वह संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग। ठीक है, यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं होती नहीं, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नैतिकता और संज्ञानात्मक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन करना। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 302 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। किसके अनुसार? पियाजे के सिद्धांत। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये मानते हैं पियाजे, है ना। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कहते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम, इसकी बात पियाजे नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने पर्यावरण से क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे ने कहा है, लेकिन निरंतर अभ्यास ऐसे बात पियाजे नहीं करते हैं, ये करते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 303 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक में विचार की सीमा नहीं है, हमें सीमा बताना है ना, विशेषता नहीं बताना। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या क्या है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है उनमें। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वह मूर्त में होता है, तो ये जो है वह उसकी क्या है? नहीं है, है ना। अहम, मान्यता और अनुत्क्रमणीयता, ये सभी क्या होते हैं? तो सीमाएं नहीं है, है ना, सीमा नहीं है, ये पूछा है। तो ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है। ठीक है, और प्रतीकात्मक विचार जो है वह इसी अवस्था की क्या है? एक विशेषता है। ठीक है, अहम मान्यता जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अनुत्क्रमणीयता। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 304 नंबर। खालिस स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? खेल, है ना, युवा बच्चों के विकास में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ठीक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, नहीं, यहाँ पर ये गलत है ना। बाकी जो है वह ए बी सही है। वे नए कौशल हासिल करने और सीखते हैं कि उन्हें कब और उपयोग किया जाए, तो ये भी सही है। तो देखिए, यहाँ पर अलावा पूछा है, यानी कि गलत पूछा है, तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिल जाएगा हमें? ऑप्शन सी मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 305 नंबर। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, यानी कि टी शर्ट को देख कर, है ना, अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है, ये बताना है। देखिए, एक कथन यहाँ पर है ए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा
अपनी क्रियाओं और नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, है ना। देखिए जीन प्याजे क्या कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वह अपने आप से अगर बात कर रहा है तो अहम केंद्रित भाषा का यूज कर रहा है, जबकि पियाजे जो है वह कहते हैं कि कोई बच्चा जो है वह अपने आप से बात कर रहा है, मतलब वो उसकी निजी भाषा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी और डी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 306 नंबर। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब कि इस कथन के बारे में आप क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन जो है वह बता रहा है कि बच्चा जो है वह अच्छा लड़का अच्छा लड़की होने की अवस्था में है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 307 नंबर। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन, ठीक। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, अवलोकन की बात जीन प्याजे नहीं करते। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये भी नहीं है। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी नहीं। तो अधिगम कब होगा जीन प्याजे के अनुसार, जब बच्चा जो है वह पर्यावरण के साथ में सक्रिय रूप से क्या होगा, रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 308 नंबर प्रश्न। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर संशोधन की बात हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने, तो ये हो गए उसके एसिमिलेशन की बात, है ना। यहाँ पर एक हो रहा है एसिमिलेशन की बात और एक कर रहा है यहाँ पर परिणाम को संशोधन की बात, है ना। तो संशोधन की बात एकोमोडेशन, तो यहाँ पर समावेशन और समायोजन दोनों ही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, समावेशन और समायोजन। समावेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, और समायोजन को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 309 नंबर प्रश्न। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो ये मानते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया को। किसको मानते हैं, सामाजिक अन्योन्य क्रिया को। अगला प्रश्न देखेंगे 310 नंबर। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। किसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार सहयोग प्रोजेक्ट को, ठीक। मानकीकृत परीक्षण को नहीं। तथ्य पर आधारित प्रत्यास्मरण प्रश्न नहीं। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न, इस पर भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर चलेंगे तो सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे। बच्चे जो है वह सहयोग के साथ मिल करके काम करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला 311 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, यानी कि सही मिलान वाला जोड़ा है, ये बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण और वर्गीकरण करने की योग्यता रखता है, सही बात है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण नहीं, ये तो गलत हो गया। अनुकरण प्रारंभ कहाँ पर होता है, संवेदी में होता है ना। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है, नहीं, बाल्यावस्था होगा ये। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, ये भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक की जगह यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर क्या है, सही तरीके से सुमेलित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 312 नंबर। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। देखिए धूप में कपड़े सूख जाते हैं, मतलब कि उस कार्य के पीछे का कारण बता रही है बच्ची, है ना। किसको समझ रही है, कार्य के पीछे के कारण को समझ रही है। चलिए आगे देखेंगे अगला 313 नंबर प्रश्न। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से क्या होता है। देखिए वयस्क से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि दोनों की मात्रा तो सेम है, बल्कि जो प्रकार है वो अलग हो सकता है। बच्चे के जो सोचने के अलग अलग तरीके हैं वो अलग हो सकता है ना। तो वयस्कों के प्रकार क्या होंगे, प्रकार में भिन्न होंगे बजाय
मात्रा के। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 314 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। आधारभूत सहायता है ना, संकेत देना, इसके फोल्डिंग आ जाएगा, तो ये सही है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना, नहीं, यहाँ पर सहायता नहीं होगा बच्चे के लिए। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देंगे तो बच्चे में सहायता कहाँ होगी, नहीं होगी। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देंगे तो उपहार देने से बच्चे में सहायता थोड़ी होगा, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 315 नंबर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अब वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान होता है, नहीं, ये तो स्किनर बोलते हैं। परिपक्व होने पर, नहीं। अनुकरण से, नहीं। वयस्क और समवयस्क के साथ में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग जो है वह किस विकास से जाने जाते हैं, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 317 नंबर प्रश्न देखिए, खालिस स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो ये कहा है पियाजे ने। किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है 318 नंबर प्रश्न, प्रश्न 318, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। ले वाइगोस्की की बात है, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, नहीं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है, लेव वाइगोस्की के अनुसार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 319, कोहलबर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक तर्क निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूर्व परंपरागत, और पूर्व परंपरागत में दो ही चीज़ें आते हैं, एक तो दंड एवं आज्ञाकारी अभिमुखता और एक होता है समान व्यवहार की बात करते हैं ना। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छा की बात यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत मूल्य की बात नहीं है, ना ही अपेक्षाओं की बात है। यहाँ पर क्या होगा, अंतर्निहित संभावित दंड, है ना। नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो अंतर्निहित संभावित दंड की ओर आ जाएगा। अगला हम देखेंगे अगला प्रश्न 320 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो इसे क्या कहा जाएगा, सहयोग देना कहा जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर ले रहा है ना कोई बच्चा, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर से प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई बच्चा है और उसको वयस्क के द्वारा सहयोग मिला और बच्चे ने उस कार्य को किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सहयोग दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कार्य है वहाँ पर क्या हुआ है, सहयोग देने का कार्य हुआ। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला है 321,
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बदलाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन 322 नंबर प्रश्न। जीन प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिश स्थान अवस्था में होता है। तो देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है 323 नंबर प्रश्न। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के अनुसार है ना, बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो सामाजिक भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो यहाँ पर सामाजिक अनुभव की बात नहीं करते हैं पियाजे, परिपक्वन की बात करते हैं यानी कि मैच्योरेशन की बात करते हैं, क्रियाकलाप की भी बात करते हैं, लेकिन भाषा की भी बात करते हैं ना। सामाजिक अनुभव की बात जो है वह पियाजे नहीं करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए नई जानकारी जोड़ना है ना, यहाँ पर संशोधन करने की बात है क्या? नहीं है। यहाँ पर नई योजना को जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है मतलब कि ये हो गया आत्मसातकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को, है ना, तो नैतिकता की अनुपस्थिति होता है स्तर 1 में, चरण 1 में। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है वह दूसरे के मानक के अनुसार काम करते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमति नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या फिर विषमांग नैतिकता है? तो ये है सहयोग की नैतिकता, है ना। उसके सहयोग से वो क्या हो रही है? समर्थन नहीं हो रही है। यहाँ पर बोल रही है कि जो सब यहाँ पर क्या बोल रही है कि कहाँ गया वो, बहुमत की बात है ना, बहुमत के अनुकूल बनाने के नियम का क्या कर रही है? संशोधन किया जा सकता है, इसकी बात कर रही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 27। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? अब देखिए आँख, कान, हाथों यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करना, यानी कि बच्चा जो है कर रहा है, तो ये इंद्रिय जनित गामक स्तर में आ जाएगा। अगला है 328 नंबर प्रश्न। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक और भाषाई। उपेक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 28 नंबर में जैविक की बात नहीं करता है। ठीक है, सांस्कृतिक, भाषा और समाज की बात करता है। अगला है 329 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन इसकी बात नहीं करता है, पारस्परिक शिक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? पारस्परिक शिक्षण की। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम की बात भी नहीं करता है, पारस्परिक यानी कि सहयोग की बात करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है?
यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट दिया गया है और उसके निर्माण के लिए विद्यार्थी को क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, है ना। कैसे सीख सके, कैसे सीखेंगे, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से सीखेंगे, ठीक है। तो ये इसको किस इस चरण में रखा जाएगा, तो इसे रखा जाएगा औपचारिक चरण में, जिसमें कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास आएगा।